ओके जी, आज हमारी क्लास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारा जो स्टार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स का, और उसमें हम स्टार्ट लेंगे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, हाफ लाइफ को हम डिफाइन करेंगे द टाइम एट विच हाफ ऑफ द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। हाफ लाइफ की डिफरेंट टाइप्स हैं। उन टाइप्स में एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ, मेटाबॉलिक हाफ लाइफ। इट डिपेंड्स, half of the drug eliminated from the body means elimination half life. Half of the drug distributed from GI system to the systemic circulation is distribution half life. Half of the drug, the time at which half of the drug metabolite will be metabolic half life. Same case, जो प्रोसेस हम साथ लेंगे उसी को हम उसका हाफ लाइफ का नाम देते चले जाएंगे। तो आज हम इस हाफ लाइफ के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि हाफ लाइफ है क्या और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसकी हम टाइप्स की हम बात कर लें तो इसकी जो कैलकुलेशंस के हवाले से दो तरह के मेथड है हमारे पास। एक है हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना फ्रॉम डाटा और दूसरा है फ्रॉम ग्राफ। इन केस डाटा, लास्ट में जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ा था तब हमने एक फार्मूला राइट किया था। ओके, हमारा जो स्टार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स का, इसमें हम कुछ अजम्पशंस अज्यूम करेंगे और उन अजम्पशंस को कहने या हम कहने की कुछ चीजें हम फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लीनियर काइनेटिक्स को शुरू कर देंगे। फिक्स से मुराद क्या है, हम ये बोलेंगे कि जो ड्रग है वो आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में दी गई है, ये हमने पहली एक कंडीशन अप्लाई कर दी। दूसरा, ड्रग जो फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तीसरा, ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है। चौथा, ड्रग की जो क्लियरेंस है वो रीनल क्लियरेंस के अलावा और नहीं है। और पांचवा, ड्रग जो है वो पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो कर रही है। आई रिपीट, 5 assumptions, 5 फिक्सेशन या 5 कंडीशन, ये अप्लाई करने के बाद जो जितने भी फार्मूलाज की बात करूंगा वो ठीक होंगे। कौन कौन से? ड्रग को जो है वो आपने आईवी इंजेक्शन के थ्रू दिया है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं है, या ड्रग जो है उसकी जो क्लियरेंस है वो रीनल क्लियरेंस के अलावा दूसरा कोई क्लियरेंस का कंसेप्ट इसमें नहीं है। ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, पैसिव डिफ्यूजन है। ये 5 assumptions के बाद हम जो आज पैरामीटर्स पढ़ेंगे हाफ लाइफ के डाटा के रिगार्डिंग, वो हमारे समझे जाएंगे कि ये इन 5 कंडीशंस के बाद अप्लाई होगा। हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, आप लोगों को याद होगा, Cp = Cp नॉट E - Kt से। ये बहुत बड़ी इक्वेशन इस लिहाज से भी है कि इस पे आप जो है वो अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने हॉस्पिटल सेटिंग में एक पेशेंट को जो है वो नर्सिंग स्टाफ ने एक इंजेक्शन दिया है, आईवी इंजेक्शन, और आपने उन पे ये 5 चीजें फिक्स की कि ड्रग जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, पैसिव डिफ्यूजन, नो मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन थ्रू रीनल, और ड्रग जो है वो आईवी इंजेक्शन। ये 5 फिक्सेशन के बाद आपको बोला जा रहा है कि ओके, इस इंजेक्शन के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो है आप ड्रग की कंसंट्रेशन बताएं कि बॉडी में कितनी है, तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड है वो Cp नॉट है। Cp नॉट इज एक्चुअल प्लाज्मा, इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इट्स अ डोज, रिमेंबर, Cp नॉट इज द इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। Cp नॉट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, Cp नॉट = x नॉट ओवर V। Vd भी राइट कर सकेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। x नॉट इज अ डोज, बाद बुक्स में इसको d नॉट ओवर d V लिखा हुआ है। d नॉट मींस डोज ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ओके, जब हम डोज को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन आ रही है, दैट कंसंट्रेशन इज Cp नॉट। रिमेंबर, डोज
से अगर हम बोल रहे हैं कि एक पेशेंट को ऑगमेंटन इंजेक्शन है या कोई एंटीबायोटिक्स है 500 मिलीग्राम में लगाया गया, 500 मिलीग्राम इसकी डोज है और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से उसे जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये जो फैक्टर है CP0 ये ऑपरेट हो चुका होगा। ओके, रेट कांस्टेंट के जो है ये भी बिल्कुल हाफ लाइफ की तरह से ही चेंज होगा। रेट कांस्टेंट के मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। यहाँ पर जो राइट किया जा रहा है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और इसी तरह से मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट भी हो सकता है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, बिकॉज अगर हम जिस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, और जिस रेट से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, और अगर जिस रेट से ड्रग मेटाबोलाइट हो रही है मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है उसको आप मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट। तो के हमने कैलकुलेट किया इससे 0.693 ओवर टी हाफ से। तो के के लिए हमें क्या करना है जी 0.693 ओवर टी हाफ। ओके, अगर हमारे पास ड्रग की हाफ लाइफ हो, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं बात को कि अगर हाफ लाइफ हो तो देन हम अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? 0.693 डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ। अगर वही एंटीबायोटिक जिसका हम पहले अज्यूम कर रहे हैं 500 मिलीग्राम डोज है, उसका VD 5 लीटर है, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ गया 100 मिलीग्राम पर लीटर। रिमेंबर यूनिट्स चेंज होंगे CP0 के केस में 100 मिलीग्राम पर लीटर उसका CP0 हुआ, और K आपने फाइंड किया अगर उसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है तो 0.693 डिवाइडेड बाय 2, और जिस टाइम पे हम मेजर करना चाह रहे हैं वो भी 2 है, 2 आवर्स पर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आवर पे कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकेंगे CP = CP0 - KT से। तो हाफ लाइफ ने हमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, हमें एक डोज किसी भी टाइम पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन है पेशेंट में की बॉडी में उसे कैलकुलेट करने में हमें हेल्प किया है। पहला इसका जो यूज ये। दूसरा इसका यूज ये है कि अगर हमें बायोकेमिकल स्टडी परफॉर्म करना हो, हमें फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखना हो एक ड्रग का, और हमें ये देखना हो कि एक फार्मा कितनी देर तक ब्लड जो है ड्रग जो है ब्लड के अंदर रही है, उस कंसंट्रेशन को और उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना हो, तो उस टाइम को डिसाइड करने के लिए भी हाफ लाइफ हमें सपोर्ट करती है। वो कैसे सपोर्ट करती है? फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि एक ड्रग की हाफ लाइफ 1 आवर है, तो हम सैंपल कितनी देर तक अगर हम एक पेशेंट से सैंपल लेते रहें काइनेटिक प्रोफाइल को मेजर करने के लिए, तो उसको भी आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उसके लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड है 4.32 × टी हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ड्रग की हाफ लाइफ 1 आवर है तो हमें जो ब्लड सैंपल लेने हैं किसी पेशेंट से काइनेटिक प्रोफाइल के लिए, या वॉलंटियर से या एनिमल से, वो हमें 4.32 आवर्स तक लेना है। कंडीशन क्या है कि ड्रग की हाफ लाइफ क्या है 1 आवर है, और अगर 2 आवर हो जाएगी तो फिर हमें ये सैंपल कितने देर लेना होगा जी 8.64 ऑलमोस्ट 9 आवर्स। सेम केस में अगर हमारे पास 3 आवर इसकी हाफ लाइफ है तो देन हम इसे 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम एज्यूम करेंगे। आज की क्लास में हमने ये भी सीखना है कि ये फैक्टर कैसे निकलता है। पहले हम ये देख लेते हैं जनाब कि हमारे पास एक्चुअल कंडीशन है क्या। उसमें हम जो अगर आपसे ये बात का जो ये क्वेश्चन जरूर किया जाता है कि आप, मैं 3 अलग अलग बातें लिखूंगा और क्लियरली वो एक ही बात है जिसकी रिपीटेशन राइट करने जा रहा हूँ, यानी CP = CP0 E - KT कैन बी कन्वर्टेड इनटू T हाफ 0.693 ओवर K। हमने पहले सीखा हुआ है, मैं इसे रिपीट भी करूंगा। ओके, ln CP = ln CP0 - KT can be converted into T half 0.693 over K. Same, log CP = log CP0 minus KT over 2.303 can be converted into T half into 0.693 over K. ये मैंने तीनों ही बातों को, एक ही बात को मैंने 3 दफा लिखा है, यानी अगर कंडीशन ये आ जाए तब भी, ये आ जाए कंडीशन तब भी, और ये वाली कंडीशन आ जाए तब भी, ये हम सिर्फ सिंगल एक इक्वेशन में 0.693 ओवर K में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई गेस जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था हमने नेचुरल लॉग वाली कंडीशन को अप्लाई करके देखा होगा। वहां पे हमने अज्यूम किया था कि टाइम वो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन या वो टाइम जिसमें प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ रह जाए, यानी CP जो है वो हाफ ऑफ द CP0 होगा, तब हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया था।
अगर हम इसके अंदर भी बिल्कुल वही कंडीशन अप्लाई कर दें, यानी हम ये अज्यूम करें कि ये जो Cp है ये है 0.5 Cp नॉट इक्वल टू Cp नॉट E माइनस KT। तो अगर मैं इसको Cp नॉट कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 E माइनस KT। मैं इनका नेचुरल लॉग अप्लाई करूं जो कि इनवर्स है एक्सपोनेंशियल का, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस KT इज इक्वल टू माइनस 0.693, माइनस माइनस से कैंसिल, ये T क्या हो चुका है T हाफ, तो यही जो T हाफ है वो इक्वल होगा 0.693 ओवर K के। T हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K। सेम केस में मैं लॉग वाले से भी अगर इसे सॉल्व करूंगा तब भी मेरे पास हाफ लाइफ की जो इक्वेशन है 0.693 ओवर K से जो है मैं इसे कैलकुलेट कर सकूंगा। अच्छा, इसमें अगर हम एक और वे से देखें कि जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुआ फिर हाफ लाइफ के लिए, इट मींस डोज ना हुई, ना ही कंसंट्रेशन हुआ, बल्कि रेट हो कि किस रेट से ड्रग जो है मूव कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एलिमिनेट हो रही है, मेटाबोलाइड हो रही है। तो इट मींस के रेट के हवाले से हमें थोड़ा सा कंसेप्ट और कुछ क्लियर करना होंगे कि रेट जो हमारा वो किस तरह से हम एज्यूम करेंगे कि रेट जो है वो का फॉर्मूलाज क्या होंगे। फॉर एग्जांपल एक आपके पास रेक्टिलिनियर एरिया है, एक आपके पास सेमी लॉग है और दूसरा भी सेमी लॉग है। स्केलिंग आपने रखा है रेक्टिलिनियर पे, एक्स एक्सिस पे आपने रखा हुआ है टाइम और वाई एक्सिस पे आपने रखा हुआ है अमाउंट इन मिलीग्राम। और ये रेक्टिलिनियर है तो कर्व होगी, हमने ये बात प्रूव कर रखी है, हमने पूरे इसमें लैब्स के अंदर सीख रखा है। सेम केस इन सेमी लॉग, x axis time, but in case of dose log x in milligram, and we will get the straight line. Okay, in case of x is time and natural log of x in milligram, we will again get the straight line. Okay, when we extrapolate this is Cp naught. Extrapolate this is Cp naught. यहां हमने बोला था कि स्लोप और k दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे रेक्टिलिनियर के केस में। अगर लॉग लॉग ग्राफ की बात करेंगे तो आपका k जो है वो स्लोप को आपको डिवाइड करना होगा 2.303 के साथ। यानी अगर आप अप्लाई करते हो से k log C2 माइनस log C1 ओवर T2 माइनस T1 into 2.303, और यहां पर क्या हुआ, k जो है वो इक्वल है स्लोप के या ln C2 माइनस ln C1 ओवर T2 माइनस T1 rate constant in the form of log different, in the form of natural log डिफरेंट। नेचुरल लॉग के केस में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है 2.303 से, जबकि लॉग के केस में आप इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको अज्यूम करते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा, तो उसी तरह से जो हाफ लाइफ का पैटर्न भी चेंज होगा। अगर हम एक कम्युलेटिव रेट कांस्टेंट की बात करें, वो इक्वल है रेट कांस्टेंट फ्रॉम यूरिन, रेट कांस्टेंट मेटाबॉलिक 1, रेट कांस्टेंट मेटाबॉलिक 2। यानी जिस चीज को हम इसको सेगमेंटाइज कर लेंगे। अगर हमारे पास एक ड्रग है जिसकी डोज है 250 मिलीग्राम और हमने अज्यूम किया कि 150 मिलीग्राम जो है वो यूरिन से पास हो जाएगी, एलिमिनेट होती है, और उसमें से 50 मिलीग्राम जो है वो मेटाबोलाइट 1 में कन्वर्ट होती है, 30 मिलीग्राम मेटाबोलाइट 2 में कन्वर्ट होती है। अब क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग, इट मीन्स ये सारी की सारी कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी है। तो वो जो रेट जो यूरिन से था, जिसको आपने बोला 1 यानी 125 मिलीग्राम जो है वो एलिमिनेट हो गई यूरिन से, उस रेट उसका रेट अलग होगा, 30 मिलीग्राम वाले का रेट अलग होगा, 50 मिलीग्राम का रेट अलग है। अब इन तमाम रेट्स को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो टोटल आपके पास कम्युलेटिव रेट कांस्टेंट के आ जाएगा। ओके, सेम हाफ लाइफ के केस में भी ऐसा ही होगा कि टोटल हाफ लाइफ में अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं, हाफ लाइफ में आपके पास जो है वो एलिमिनेशन प्लस हाफ लाइफ मेटाबॉलिक 1 और हाफ लाइफ मेटाबॉलिक 2, तो इनको तब तमाम को रेट कांस्टेंट से कैलकुलेट करके देन हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक हाफ लाइफ कैलकुलेट होगा। ये सारा सिनेरियो है जी, डाटा से कैलकुलेट करना।
तो डाटा से हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डाटा पे क्या फाइंड करना जरूरी है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम या तो कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे जो स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं और उनसे हम नेचुरल लॉग उस कंसंट्रेशन को अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, ये आगे चल के हम सीखेंगे कि रेट कांस्टेंट बाउंड नहीं है दो पॉइंट्स का, क्योंकि क्लियरेंस से भी आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरेंस जो है वो इक्वल है KVD के, और K जो है वो क्लियरेंस ओवर VD है। इट मीन अगर हमें किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है और क्लियरेंस भी पता है तब हम K फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम K फाइंड कर सकते हैं फिर हम हाफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। क्लोरीन जो है उसका अपना जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस और उसके साथ या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों यूज करके रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को यूज करके आप हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को यूज करके नंबर ऑफ डोजेज, और नंबर ऑफ डोजेज को यूज करके ड्रग अकोमोडेशन, ड्रग अकोमोडेशन को यूज करके टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी का अंदाजा लगा के उसकी डोज एडजस्टमेंट। तो ये सारे के सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो किसी न किसी वे से एक दूसरे के साथ इंटरचेंज है। बहरहाल इसमें हमने रेट कांस्टेंट देखा जी कि रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, हमें कैलकुलेट करना होगा जब हम इसको यूज करेंगे हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना चाहिए। सेकंड मेथड में बोला था कि हम इसे कैलकुलेट करते हैं बाय ग्राफ। मैंने कहा था कि हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के दो मेथड, एक है डाटा से और दूसरा ग्राफ से। तो ग्राफ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपने एक से ग्राफ बनाया, अब लोगों का आइडिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, बातें सारी वही है, 5 की 5। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पैसिव डिफ्यूजन, रीनल क्लियरेंस, नो मेटाबॉलिज्म और आईवी इंजेक्शन, ये 5 बेसिक्स, उसकी बेस पे ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट। इसमें हमने क्या किया, इसमें आपने ग्राफ में जो है वो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है और स्केल इसका था 0, ओके 2, देन 4, देन 6, 8, 10, 12, सिंपल स्केल है। जबकि y एक्सिस पे सिंपल नहीं था, लॉगरिथमिक स्केल था। उसमें हमने कहां से स्टार्ट लिया, 1, ओके 10, देन 100 एंड देन 1000 कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर ml। हम क्या सीख रहे हैं जी, इस ग्राफ से हमने हाफ लाइफ कैसे निकालनी है। बहुत सिंपल कंसेप्ट, आपको कोई सी भी दो वैल्यूज लेनी है y एक्सिस पे जो एक दूसरे का एग्जैक्ट हाफ हो। अगर 10 ले रहे हैं तो हाफ क्या है 5, 10 और 5 को 10 को अब एक्सट्रापोलेट करें, ये पॉइंट आया और इसका टाइम देख लें कितना टाइम, और 5 यहां है, 5 को एक्सट्रापोलेट करें और इसका टाइम देख लें कितना टाइम है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो t हाफ है। ग्राफ बना लिया, कोई से भी एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स ले लिए, कोई रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल 2 एग्जैक्ट हाफ पॉइंट्स से अगर मैंने 100 लिए हैं तो देन क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 50, 100 एंड 50, 20 एंड 10, 30 एंड 15, हाफ जैसे 100 है, 100 से आपने इसको एक्सट्रापोलेट किया, ये पॉइंट आया, और यहाँ 50 है तो यहाँ से इसको एक्सट्रापोलेट किया तो ये जो डिफरेंस आया है ये t हाफ है, और ये सेम होगा रेट कांस्टेंट वाले फॉर्मूला वाले से 0.693 ओवर k से, लेकिन k कैलकुलेट करेंगे नेचुरल लॉ के डिफरेंस से, और इसे जो है वो आप डिवाइड करेंगे 0.693 ओवर k से डाटा, और ग्राफ के फॉर्म में ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद उन्हें कंसाइड करके बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है, लिहाजा ये जो है ये हाफ लाइफ। तो इट मींस अगर ये ग्राफ ये एलिमिनेशन है जी, हमने बात बड़ी क्लियरली बारहा बोली है कि आईवी इंजेक्शन, वन कंपार्टमेंट में एब्जॉर्प्शन मिसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मिसिंग, ओनली एलिमिनेशन। अगर यही ग्राफ जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता, इस तरह की लाइन होती, तो यही हाफ लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ होती। लेकिन ये ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे बनेगा, उसके लिए एक टेक्निक हम आगे चल के पढ़ेंगे। दैट टेक्निक इज फीदरिंग टेक्निक, रेजिडुअल मेथड। उस मेथड से हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को अलग कर लेंगे और उसकी कर्व ऐसी ले आएंगे, और उस कर्व पे हम फिर सारी डिस्कशन लाएंगे। वो होगा वहां से जो हाफ लाइफ निकालेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ। लेकिन क्योंकि हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया है, हमने उसमें बोला है कि ये वन कंपार्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट मींस ये जो है वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात चल रही है, कि क्योंकि हम प्योरली एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ओके,
क्वेश्चन की जिसमें हम ये कहें कि हमें कितनी डोजेस या कितने सैंपल्स रिक्वायर्ड हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को एनालिसिस करने के लिए। जैसे मैंने स्टार्ट में राइट किया कि हमें टाइम रिक्वायर्ड है 4.32 टी हाफ की, हमें इतना टाइम रिक्वायर्ड है किसी भी एक ड्रग के काइनेटिक प्रोफाइल को बताने के लिए। तो क्वेश्चन ये कि 4.32 का फिगर कहाँ से आया है। अच्छा, ये याद है कि अगर हम डाटा के एनालिसिस या ड्रग काइनेटिक एनालिसिस यूरिन से कर रहे होंगे तो वहाँ स्टेटस डिफरेंट है। वहाँ पे आपको कम से कम 7 हाफ लाइफ तक जाना है कि जब ड्रग की 7 हाफ लाइफ गुजर जाएगी तब तक यूरिन कलेक्ट होगा, जो कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। हमने जब टेक्निक्स पढ़ी थी तो नॉन इन्वेसिव मेथड में अगर यूरिन को यूज कर रहे होंगे तो हम वेट करेंगे कि 7 हाफ लाइफ गुजर जाएं और हम यूरिन सैंपल लेते हैं और ड्रग की कंसंट्रेशन मेजर करेंगे कितनी एलिमिनेट हुई है। लेकिन प्लाज्मा के केस में ऐसा नहीं है। प्लाज्मा के केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ड्रग की हाफ लाइफ अगर 4.32 इंटू हाफ लाइफ है इसका। अब 4.32 आंसर कहाँ से आया, इसको बहुत सिंपल से समझते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ड्रग 100% अवेलेबल है इंजेक्शन की फॉर्म में। जैसे ही हमने 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन था, हमने जैसे इंजेक्शन पेशेंट को दिए है उस इंजेक्शन में हमने 100% बायो अवेलेबिलिटी अटेन की है बाय टेकिंग द आईवी इंजेक्शन। जब सारी की सारी ड्रग आईवी इंजेक्शन में आईवी लाइन में सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो गई है, अब ड्रग की एलिमिनेशन स्टार्ट हुई है। जब हाफ टाइम गुजरा है, हाफ कंसंट्रेशन गुजर गई, हमने कहा ये हाफ लाइफ आ गई है। फिर सेकेंड हाफ लाइफ में 25% रह गई है, थर्ड हाफ लाइफ में 12.5% रह गई है, उससे नीचे चलते हैं 6.5% रह जाती है। तो हम ये एज्यूम करते हैं, जैसे हमने एक ग्राफ में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करवाया था जिसमें हमने कहा था कि क्या हम एक्स एक्सिस को अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो क्या वो जीरो को कंसाइड करता है या नहीं करता। हमने इसमें बड़ा क्लियर हुए थे कि जीरो को कंसाइड करता है कब, जब जीरो ऑर्डर होता है, और जब फर्स्ट ऑर्डर होता है तो जीरो को कंसाइड नहीं करता है क्योंकि ग्राफ सेमीलॉग है और जीरो से तो स्टार्ट ही नहीं किया था, लिहाजा जीरो को नहीं मिलता। जब वो जीरो को नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि जीरो कंसंट्रेशन हम एज्यूम करते हैं कि नहीं होती। मीन्स अगर एक ड्रग से एलिमिनेट हो रही है ड्रग्स का जो है बॉडी से और एलिमिनेट 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो ड्रग की कंसंट्रेशन डिवाइड होते 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 मिनिमम रह जाती है। तो हमारी एक अजम्पशन है कि जब ड्रग 5% तक बॉडी में रह जाए और 95% एलिमिनेट हो जाए, हम एज्यूम करते हैं कि सारी की सारी ड्रग एलिमिनेट हो गई है। यानी यहाँ पर हमें काइनेटिक स्टडीज को, काइनेटिक प्रोफाइल को रोक देना चाहिए। कब, जब 5% ड्रग बॉडी में रहे और 95% एलिमिनेट हो जाए। तो इट मीन्स हम उसी फार्मूला से Cp इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस KT से हम कैलकुलेट करने चलते हैं। हम वो टाइम नोट करना चाह रहे हैं जब ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी रह गई है, 5%। तो 5% Cp नॉट इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस K को हम राइट कर लेते हैं 0.693 ओवर T हाफ, और यहाँ टाइम हम लेते हैं 5%। मैंने बिल्कुल इसी फॉर्मूला से मैंने हाफ लाइफ वाले भी कैलकुलेट किया था, इसी को लेके गया था कि इससे हम हाफ लाइफ को भी निकाल सकेंगे। ओके, Cp नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 5% का मतलब हुआ 0.05 E माइनस 0.693 ओवर T हाफ एंड T 5%। अगर मैं इसका नेचुरल लॉग अप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो नेचुरल लॉग और एक्सपेंशन कैंसिल जी। 0.05 का नेचुरल लॉग अप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 0.05 नेचुरल माइनस 2.99 डिवाइड इज इक्वल टू माइनस 0.693 ओवर T हाफ and T 5%, minus minus cancel and T half into 2.99 divided by 0.693 is equal to T 5%। जी 2.99 divided by 4.693, answer is 4.32 into half life।
इट मीन्स हम ये चेक करने जा रहे हैं कि ड्रग जो है वो बॉडी में 5% तक कब तक रहेगी। तो जब तक उसकी हाफ लाइफ का 4.32 को मल्टीप्लाई करने से जो टाइम आएगा उस टाइम तक ड्रग 5% तक बॉडी में रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5% कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 30% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हमें ये जो फॉर्मूला है हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि 1% रह जाएगी ड्रग तो तब क्या टाइम गुजरेगा, 2% रह जाएगी तब क्या टाइम गुजरेगा, कितनी हाफ लाइफ होंगी, कितना सारा कंसर्न होगा। तो हमारा यहाँ पे वो सिंपल सा कंसेप्ट बना जिसमें हमने एज्यूम किया कि हमें कितनी देर तक ब्लड सैंपल्स लेने हैं, या एक ड्रग कब हम ये अज्यूम करेंगे कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई आफ्टर गिविंग द सिंगल डोज, आफ्टर गिविंग द आईवी इंजेक्शन। फिर बात में आ जाएगी गिविंग द आईवी इंजेक्शन, हैविंग द ड्रग प्रोफाइल वन कंपार्टमेंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, नो मेटाबॉलिज्म, रीनल क्लियरेंस, आईवी इंजेक्शन। तो उसमें उस केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ड्रग को अगर इंजेक्ट किए हुए 4.32 आवर्स गुजर चुके हैं तो इट मींस ड्रग जो है वो जस्ट 5% तक बॉडी में है, 95% एलिमिनेट हो चुकी है। और इस वजह से इसको जो है अपना इससे हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे हमें किस तरह से इसके डोज को एडजस्ट करना होगा।